नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी को मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के टॉपिक अवकलन को आगे पढ़ेंगे और मैं यह भी बता दूं कि आज यह टॉपिक कक्षा 11 की दृष्टि से समाप्त हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अवकलन का यह टॉपिक संयुक्त रूप से 11 व 12 में सम्मिलित है। ठीक है ना? तो 11 व 12 में सम्मिलित है, तो 11 का सफर आज समाप्त हो जाएगा। अब जो भी सफर होगा इसके बाद वह केवल 12 का होगा। हाँ, 11 में सूत्रों के डेरिवेशन पर चर्चा है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, एक नए टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। तो कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे कि उन्हें अभी सूत्रों के निगमन पढ़ने हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स ही क्यों होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही क्यों होता है, ये आप लोग सीमा सततता व अवकलनीयता नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ, 12 वालों की बात अभी समाप्त नहीं होगी। 12 वाले इसके बाद भी अब उनके पाठ्यक्रम का शुरू हो जाएगा। अब जो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा शुरू होगा उसमें 11 के इतने ज्ञान की जरूरत थी, इसलिए अभी तक आप लोग इसे देख रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, दो फलनों के भागफल के अवकलन पर आधारित प्रश्न। सूत्र मैंने लिख रखा है फिर से कि अगर दो फलन है जो अंश बटे हर के स्वरूप में है तो आपको करना क्या है, हर का स्क्वायर करना है, हर बाहर करना, पहले अंश का अवकलन फिर माइनस का चिन्ह, अंश को बाहर रखना, हर का अवकलन करना। तो आप कहां से लिखेंगे, यह बात तो बार बार आ रही है, आप यहां से लिखेंगे, इस क्वेश्चन से लिखेंगे। समय की बचत हो इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख रखा है। आज मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिसे आप लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींचकर भेज सकते हैं, चेक करा सकते हैं, अथवा जिस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, अभय प्रताप सिंह नाम के जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उस पर कमेंट के रूप में भी अपनी समस्या बता सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, मुझे एक सवाल मिला है, ये जो आज का टॉपिक है वो सिद्ध करने वाली सवालों को लेकर है। अभी तक आपने सिद्ध करने वाली कोई सवाल नहीं की है। ठीक है ना? तो आज यह देखिए लिखा है, यदि y बराबर साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ये ऐसा होता है। ठीक है ना? dy बटे dx बराबर 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये अंश बटे हर के स्वरूप का है, तो मुझे इस सवाल को करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिया क्या है, y बराबर साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, अवकलन करना ही होगा x के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध करना है उसमें एक साइड dy बटे dx है, जो बता रहा है कि y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy dx वाला टर्म आ ही जाएगा, दोनों साइड आएगा। चलिए ठीक है, आ गया अवकलन का चिन्ह। अब अवकलन की बात और शुरुआत, सूत्र का सहारा लेंगे। अंश बटे हर के लिए उसने क्या सहारा दिया है, क्या सूत्र दिया है, कहा जो कुछ भी हर है, जो कुछ भी नीचे है उसका वर्ग कीजिए बटे में। तो मैं करने वाला हूं, मेरा dy बटे dx एक साइड चलेगा और सूत्र ने मुझे इशारा किया है कि जो कुछ भी हर है उसका स्क्वायर कीजिए, और हर में है 1 प्लस कॉस एक्स, मैंने लिखा 1 प्लस कॉस एक्स, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर कहा जो हर हो उसको बाहर कीजिए,
अंश को अवकलन में ले लीजिए। हर कौन है? मैंने कहा 1 प्लस कॉस एक्स हर है। अंश कौन है? अंश तो है साइन एक्स। फिर सूत्र ने आदेश दिया माइनस का चिन्ह लगाओ, अंश को बाहर करो, अंश को बाहर करो, अंश माने साइन एक्स को बाहर करो। मैंने सूत्र के आदेश के नियम का पालन किया। उसने कहा अब अवकलन करो। अब अवकलन करो किसका? हर का, जो नीचे है उसका अवकलन करो। नीचे कौन है? 1 प्लस कॉस एक्स नीचे है, इसलिए मैं 1 प्लस कॉस एक्स का अवकलन करूंगा। सूत्र का आदेश मानने से गलती नहीं होगी, ऐसा विश्वास है। फिर ऊपर का पहले निस्तारण कर लें। 1 प्लस कॉस एक्स था, हमने लिखा। साइन एक्स के अवकलन का सूत्र मैंने अपने विद्यार्थियों से पूछा, उन्होंने कहा सर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। मैंने कहा ठीक। फिर माइनस साइन एक्स बाहर खड़ा था। मैंने कहा अब यह जो कुछ भी अंदर लिखा है उसका अवकलन कैसे करोगे? तो छात्रों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा सर ये दो लोग हैं जो प्लस से हैं, इनका अवकलन करवाया जा चुका है, ऐसी सवाली कराई जा चुकी है। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा था कि अगर प्लस का चिन्ह हो तो एक का अलग होगा, दूसरे वाले का भी अलग। तो एक अकेली संख्या आई है, उसका अवकलन शून्य हो गया। कॉस एक्स ने अपने अवकलन का सूत्र बताया, क्या? माइनस साइन एक्स लिख दिया गया और नीचे जो चल रहा था वह चल ही रहा है। अच्छा ठीक। तो 1 प्लस कॉस एक्स बाहर था, साइन एक्स ने अपने अवकलन का राज खोला कॉस एक्स। माइनस में साइन एक्स बाहर इंतजार कर रहा है। एक ने अपने आप को अवकलन के रूप में शून्य कर दिया। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, प्लस था है, कॉस एक्स ने अपने अवकलन का सूत्र रखा है माइनस साइन एक्स। फिर कॉस एक्स ने कहा मैं गुणा होना चाहता हूं, एक में हुआ तो वो वही रहा। कॉस एक्स ने कहा मैं कॉस एक्स से गुणा होऊंगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये माइनस है और ये माइनस है, जीरो प्लस हो अथवा माइनस हो, जीरो का कोई महत्व अब नहीं है। फिर ये माइनस, उसने कहा तुम अपना चिन्ह कर लो प्लस। साइन एक्स ने साइन एक्स को गुणा किया और आदेशित किया कि मैं हो जाऊंगा अब साइन स्क्वायर एक्स। नीचे चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। किसी ने कहा सर अब तो बहुत अच्छी बात हो गई, कक्षा 10 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक ही कोण होने पर एक होता है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है। तो हमको बताया गया था क्या कि साइन स्क्वायर में कोई चीज हो और वही चीज कॉस स्क्वायर में आ जाए, वही चीज कॉस स्क्वायर में आ जाए तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान एक हो जाता है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ने अपने आप को किया एक, है ना, कॉस एक्स था रहेगा और नीचे चल रहा है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको भी स्वरूप सही कर दें, 1 प्लस कॉस एक्स क्रम इनमें नियम, क्रम पलट सकता है योग में, इसलिए हमने पलट दिया। पलटने का कारण क्या? जिससे समझ सकिए कि ये जो स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वह एक बार आ चुका है और इसलिए यह 1 प्लस कॉस एक्स एक बार तो निरस्त कर ही देगा घात को। और क्या मिल गया? 1/1 प्लस कॉस एक्स किसके बराबर? dy बटे dx के बराबर। और इसलिए हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है ना? तो y बराबर कुछ दिया था, उसके अवकलन को करना है। कैसे जान गए? सिद्ध जो करना था उसमें dy बटे dx की जरूरत है और dy बटे dx की जरूरत थी तो हमने अवकलन किया x के सापेक्ष, अंश बटे हर के अवकलन के सूत्र का प्रयोग किया, हल करते चले गए, कहीं कोई रुकावट नहीं।
बड़ी ही आसानी से हमने लिख दिया, हमने सिद्ध कर लिया अपने बात को, अपनी तथ्य को, अपनी सवाल को हल कर लिया और इसीलिए हम लिख सके इति सिद्धम। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको आज 2 सवाल कराऊंगा और 3 सवाल होमवर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए दूंगा। पहली सवाल वाली बात समाप्त हुई। अब मैं आपको देने जा रहा हूं दूसरी सवाल, जिसको मैं स्वयं ही हल करूंगा। प्रश्न देखिएगा, यदि y बराबर x/x+5 तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, x dy/dx बराबर y इंटू 1 - y, है ना? करें भैया, लिखा जाए। चलिए, मैंने लिखा हल। ये dy/dx लाना है ना, तो अवकलन करना पड़ेगा, इसमें कोई संशय तो नहीं है। चलिए, संशय नहीं है तो मैं करता ही हूं भाई, लिखूं जैसा पिछली बार लिखा था। दिया है y बराबर x/x+5, फिर वह कहानी लिखें जिसमें लिखते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx आ जाएगा दोनों साइड। हमने लिख लिया। अब सहारा लें सूत्र का। हमारा सहारा यह सूत्र ही है, अंश बटे हर वाले का। चलिए, सहारा लेने का समय आ गया। सूत्र पुकारता है, क्या कहता है, हर का स्क्वायर कीजिए। मैंने हर के रूप में पहचान लिया कि वह x+5 है, मैंने उसका वर्ग कर दिया। उसने कहा हर को बाहर करो, मैंने हर को बाहर किया। उसने यह भी कहा था जो कुछ भी अंश में है, ऊपर है, उसका अवकलन करो। अच्छा, माइनस का चिन्ह लगाने का आदेश था, किया। अंश को बाहर रखने का आदेश था, मैंने वह भी किया। dy/dx हर, तो dy/dx हर के रूप में x+5। जो सूत्र ने कहा, जैसे कहा, मैं सूत्र में बैठाता चला जा रहा हूं। फिर क्या करें, ये क्या लिखा है, x+5 का होल स्क्वायर, पढ़ा रहने देते हैं, जरा इसकी सुनते हैं। यह क्या कह रहा है, x+5, ये कहता है x का अवकलन कीजिए। मैंने अपने छात्रों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि x का अवकलन 1 होता है। समय की मांग, मैंने पूछा x+5 का अवकलन बताओ। उन्होंने कहा x+5 के लिए डायरेक्ट सूत्र नहीं है, लेकिन आप x का अलग कर लीजिए, 5 का अलग कर लीजिए। मैंने कहा बता तो दो, तो उन्होंने कहा x का अवकलन 1, 5 संख्या है, उसका अवकलन 0। मैं बात मान गया। फिर उन्होंने कहा हल कीजिए, 1 से गुणा किसी पर फर्क नहीं डालता, माइनस x, 1 में 0 जुड़ेगा, 1 में x का गुणा हुआ x बटे में x+5 का होल स्क्वायर, x से x खत्म हो गया, 5/x+5 का होल स्क्वायर। किसका मान है यह, dy/dx का। पिछली बार तो सीधे उत्तर पर पहुंच गए थे, इस बार अभी उत्तर की महक नहीं दिखाई पड़ती, न महक सूंघने में आ रही है, महक आ ही नहीं रही। फिर क्या करें, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड के पास गए। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं हूं x dy/dx। मैंने कहा अच्छा x ठीक है, dy/dx का मान मैं अभी लेकर आया हूं 5/x+5 का होल स्क्वायर। तो उसने कहा अच्छी बात है, तब मैं हो जाऊंगा 5x/x+5 का होल स्क्वायर। लेकिन उत्तर अभी भी दूर है। मैं फिर से आया, मैंने कहा कि राइट हैंड साइड तुम कौन हो,
उसने कहा सवाल को देखकर ही बता सकता हूं कि मैं हूं y इंटू 1 माइनस वाई। मैंने कहा अच्छी बात है, y का मान तो मुझे मालूम है। क्या मालूम है? तो y का मान दिया था क्या, x अपान एक्स प्लस 5। तो जहां भी y की जरूरत थी मैंने y का मान x अपान एक्स प्लस 5 रख दिया। हर जगह अच्छी ही बात हुई। x अपान एक्स प्लस 5 रहा। इसने कहा लघुत्तम लोगे x प्लस 5, x प्लस 5 का एक में गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? जो गुणा होगा तो x प्लस 5 माइनस का चिन्ह ये x रहेगा, x से x कैंसिल हो गया। समय ने कहा ये 5 इस x से गुणा होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। ये x प्लस 5 है और ये क्या है, x प्लस 5। दो समान चीजें जब गुणा होती हैं तो होल स्क्वायर आती है। अब मुझे दिखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आ गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक ही चीज है, और इसलिए मैं लिख सका क्या, लेफ्ट हैंड साइड कौन था, x dy बटे dx। राइट हैंड साइड कौन था, y इंटू 1 माइनस वाई, है ना। और इस प्रकार से मैंने इस सवाल को भी सिद्ध कर लिया और मैं लिख सका इति सिद्धं। तो हमें dy बटे dx की जरूरत थी, हमने निकाला। जहां जरूरत लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ dy बटे dx का गुणा होना है, dy बटे dx का मान रखा, थोड़ा व्यवस्थित किया। राइट हैंड साइड कुछ इस प्रकार से है, y की वैल्यू रखे, हम देखे लेफ्ट राइट बराबर, मतलब जो x dy बटे dx है वह y इंटू 1 माइनस वाई के बराबर आ गया। करत करत अभ्यास करते रहिए, आएगा जरूर, है ना। मैंने इसी सिद्धांत का प्रयोग किया और मैं ये सवाल लगा सका। अब आपके लिए 2 सवालें मैंने किया है, 2 आपके घर के लिए हैं, हार्ड वर्क के लिए हैं। क्वेश्चन लिखूं? क्वेश्चन है यदि y बराबर 1/3x क्यूब, तो सिद्ध कीजिए कि 3y प्लस x dy बटे dx बराबर 0। 3y प्लस x dy बटे dx बराबर 0। अगली सवाल, यदि y बराबर sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर y इंटू कॉट एक्स माइनस 2 tan 2x। मैंने कहा था 3 सवालें आपको दूंगा, एक सवाल और दे दूं। क्वेश्चन, यदि y बराबर अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए अपॉन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि dy बटे dx बराबर 1/2 x माइनस ए अपॉन x अंडर रूट ax, ठीक है ना। तो ये 3 सवालें आपको मैंने दिया, 2 मैंने करके दिखाई। करिएगा क्या, पहले वह क्वेश्चन लिखना है, उसका हल लिखना है, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका हल लिखना है,
फिर ये प्रश्न एक एक करके लिखने हैं, एक एक करके हल करने हैं, अच्छे से समझ में आए। इसलिए पहले तो सब वीडियो की बातें ध्यान से सुन लीजिए, मैं सवाल कैसे कर रहा हूं, है ना। और जो सवाल आपको करना आ जाए, जो सवाल आपको करना आ जाए तो फिर बिना देखे करिए, ठीक है ना। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग बहुत ही मेहनत से अपनी बात पढ़िए, अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए, जो कुछ भी समस्या हो इस नंबर पर फ़ोन करके पूछिए, ठीक है। आज की बात यहीं समाप्त करने का है। बहुत ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए, तन मन का ध्यान रखिए। इसी गुजारिश के साथ आज की बात यहीं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।